राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में महाकुंभ की असली कहानी जो है उसके बारे में अपने चर्चा करी थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके पहला वीडियो आप देख सकते हैं। अब आते हैं महाकुंभ के दूसरे वीडियो में। अगर आप इस महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कोई नजदीकी लोग, आपके रिश्तेदार, दोस्त कोई भी इस महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहा है तो अपने साथ वहां से ये 5 चीजें जरूर लेके आए। लोगों का मानना है कि ये 5 चीजें अगर आप महाकुंभ की सरजमी से लेके आते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी और सदगति की प्राप्ति होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये पांचों चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, उस त्रिवेणी संगम का जल, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, उन तीनों नदियों का जो संगम होता है उस पवित्र जल को लाके आप घर में रखें, ताकि जिससे कि आप कोई भी यज्ञ, हवन या फिर कुछ भी आप करवाते हैं भगवान के नाम पे, गीता के पाठ करवाते हैं, भगवत के पाठ करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं तो उस जल का इस्तेमाल करें, जिससे कि देवता और भगवान दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। उस पवित्र जल को लाके आप घर के चारों तरफ जितने भी आपके घर की बाउंड्री है, अगर आपके खेत खलियान है, गाय भैंस जानवर इत्यादि हैं तो आप उन्हीं सभी के ऊपर और घर के चारों दिशाओं में उस जल का छिड़काव करें, ताकि उस जल से आपके पितृ दोषों को भी शांति मिलेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी और देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर बना रहेगा। दूसरी चीज, त्रिवेणी संगम, तीर्थ राज प्रयागराज की मिट्टी, पवित्र मिट्टी, ऐसा माना जाता है, लोगों का मानना है कि उस पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल अगर हम यज्ञ और हवन करवाते टाइम जो चौकी बनती है यज्ञ की, उसमें उस मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो देवता अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी का जो बनी हुई चौकी होती है और उसमें घी और मंत्रोच्चार के द्वारा हम यज्ञ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम वो यज्ञ संपूर्ण रूप से अपने अच्छे मन से और बुद्धि से और अपने अच्छे कर्म से उस यज्ञ की आहुतियां देते हैं, जिससे कि देवता भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और उस मिट्टी को अपने घर की चारों दिशाओं में, और आपके जमीन है, खेत है, खलियान है, जानवर आदि आप पालते हैं तो उन सभी के ऊपर अपने घर की चारों दिशाओं में उस मिट्टी को थोड़ी थोड़ी बिखेर दें, जिससे कि बाहरी जो दूषित वातावरण है वो आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तीसरी चीज, तुलसी का पत्ता। लोगों का मानना है कि वहां पे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे तुलसी का पत्ता बांटा जाता है। वो तुलसी का पत्ता प्रसाद रूप में आप लेके आए और अपने घर के जो आपने मंदिर बनवा रखा है वहां पे उस तुलसी के पत्ते को रखें, जिससे कि आप जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं वो इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और उस तुलसी के पत्तों को आपके घर परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद रूप में बांटे, जिससे कि उनका भी मन शांत हो और परोपकार की स्थिति में वो आ जाए, जिनसे कि देवताओं का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो जाए। चौथी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, परोपकार का संकल्प। वापस बोलता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है परोपकार का संकल्प। अब ये परोपकार का संकल्प क्या है? जो भी मनुष्य, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, आप या फिर आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपका मित्र, जो कोई भी उस तीर्थराज प्रयागराज की धरती पे त्रिवेणी संगम में, महाकुंभ में स्नान करने जाता है तो वो पुण्य कमाने जाता है। जो उससे जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए हैं उन पाप कर्मों को वो धोने जाता है और अपने मन को शुद्ध करने जाता है। वहां से आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर आइए कि इस महाकुंभ से जाने के बाद मैं
जो भी मेरे में सामर्थ्य होगा उस सामर्थ्य के अनुसार मैं लोगों की सेवा करूंगा। गायों को मैं चारा डालूंगा, चींटियों को मैं अन्न डालूंगा, और जो निर्धन और असहाय व्यक्ति होते हैं, जिनको सुबह का खाना मिल जाए तो भी ठीक है, शाम का मिल जाए तो भी ठीक है, कभी कभी तो दोनों वक्त का भी नहीं मिल पाता। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं उनकी सेवा करने का, अगर आप सक्षम है कुछ अर्थ दान करने का, कुछ धन दान करने का, तो इन लोगों को आप दान करके परोपकार कमा सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। जो आप ऐसे व्यक्तियों की सेवा करेंगे जो इन सब चीजों के लिए असमर्थ है, धन कमाने में असमर्थ है, खाना खाने में असमर्थ है, जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, उनकी आप सेवा करने का संकल्प लेके आए। गाय की सेवा करने का संकल्प लेके आए, और जो चींटियों को दाना डालते हैं वो संकल्प लेके आए। कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालने का संकल्प लेके आए। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लेके आए। अगर आप इन संकल्पों में से एक भी संकल्प अगर आप लेके आते हैं और उस संकल्प को आप जिंदगी में जितना भी जीवन काल आपका बचा हुआ है उस संकल्प को अगर आप निरंतर करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य आप कमा ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी धर्म कर लो, कितने ही कुछ कर लो, लेकिन जो संकल्प वहां से लेके आओगे और उसकी जीवन भर आप सेवा करोगे, उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं हो सकता। वही है जो आपको सदगति के मार्ग पे ले जा सकता है, और अच्छे कर्म ही आपको सदगति पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक मेरी तरफ से भी एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा मैं उस चीज पे अमल कर सकूं। तो सुनिए, मन को साफ। काफी सारे लोग होते हैं जो अपने इस मन के बहकाव में आकर काफी सारे अधर्म करते रहते हैं। उनको यही पता नहीं होता कि मैं अधर्म कर रहा हूँ या मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। इस मन के बहकाव में ना आने का भी संकल्प आप उस तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के महाकुंभ से लेके आए। यही प्रार्थना करें कि मैं इस स्नान में नहा के प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए नहाए कि प्रभु मेरे मन को इतना मजबूत बना दो, या फिर मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इस मन के बहकाव में आकर अधर्म ना करूं, और जिंदगी भर जितना भी मेरा जीवन काल बचा हुआ है मैं उसमें अच्छे कर्म करूं और अच्छे मार्ग पे चलूं। ऐसा मार्गदर्शन आप प्रभु से मांगे और ऐसा संकल्प आप खुद के लिए उस महाकुंभ से लेके आए। पांचवी चीज, संतों का आशीर्वाद। लोगों का मानना है कि इस महाकुंभ में, जो कि 12 साल बाद होने वाला है, ऐसे ऐसे संत आते हैं जिनको देखना भी संभव नहीं है, क्योंकि वो इस ही महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस महाकुंभ के स्नान में देवता स्वयं, भगवान स्वयं इस महाकुंभ में नहाने के लिए आते हैं। इसीलिए वो संत जो वर्षों से समाधि करते हैं, वर्षों से अपने तपोबल से समाधि स्थल पर बैठे रहते हैं, वो भी संत इस महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। उन संतों का आप आशीर्वाद जरूर लेके आए। अगर एक भी संत ने आपके सर पे हाथ रख के ऐसा बोल दिया कि जा बच्चा तेरा भला हो, वही बहुत है। क्योंकि वो अपने तपोबल से बोलते हैं, वो उनकी तपस्या से बोलते हैं, जो उन्होंने जब से उन्होंने संन्यास लिया और इस मोह माया के जाल से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ परम गति, सदगति की तरफ, अपने ईश्वर की खोज में अपनी जिंदगी को लगा दिया और रात दिन सिर्फ और सिर्फ तपस्या करने में लग जाते हैं, उन ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलना असंभव मात्र है। तो कोशिश कीजिएगा उन ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने की, जिनसे कि आपको सदगति प्राप्त हो और आपकी आत्मा, आपका मन एकदम शुद्ध हो। दोस्तों, ये 5 चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपकी सदगति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो इन 5 चीजों को आप जरूर अपने साथ लेके आए।
आप जा रहे हैं या आपके कोई कलीग्स जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, आपके दोस्त जा रहे हैं, तो जो भी लोग जा रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वो जा रहे हैं उनको एक मकसद मिल सके कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं वापस क्या लेके आऊँगा। आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा हो, उसको या तो बताएं या इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। यही मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिससे कि आपका और उन सभी लोगों का जो महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं उन सबको भगवत प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो और उनका भला हो। राधे राधे।